दोस्तों एक भरा पूरा परिवार और इस परिवार में सब कुछ है, खुशियां हैं, सब कुछ है। हालांकि थोड़ी गरीबी है लेकिन इस परिवार में खुशियां भरपूर है। और जो घर की बेटी है जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास है, जिसने कक्षा 11 पास कर लिया है और अब वो कक्षा 12 में आ चुकी है। अब घर के अंदर उसके रिश्ते की फिक्र होने लगती है। अब घर के अंदर ये तैयारियां होती हैं कि इस बिटिया की भी शादी हो जाए तो घर परिवार वाले आगे की सोचे, क्योंकि एक छोटा बेटा और है जो कि 14 साल के आसपास है, तो उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा समय है। और जो जिम्मेदारियां होती हैं एक माता पिता के ऊपर वो यही होती हैं कि बच्चों की शादी की जाए। खासकर जो बिटिया होती है उनकी शादी की फिक्र जो होती है वो घर वालों को ज़्यादा होती है। एक अच्छा घर मिल जाए, एक अच्छा परिवार मिल जाए, इसी तलाश में लगातार माँ बाप लगे रहते हैं। और दोस्तों आज की जो कहानी है, इस कहानी के अंदर एक लड़की जिसने कक्षा 11 पास कर लिया है, कक्षा 12 में आ चुकी है। घर परिवार में 2 भाई हैं, माता पिता हैं, भाभी है, सब कुछ है, सब हंसी खुशी रहते हैं। पूरे परिवार में जो है खुशियाँ भरपूर हैं। हालांकि पैसे की थोड़ी कमी है लेकिन खुशियाँ भरपूर हैं। और इस लड़की के रिश्ते की बात भी हो जाती है, शादी करने की बात भी चल जाती है। लेकिन दोस्तों इस बीच में इस लड़की के साथ में कुछ ऐसा हो जाता है जो कि इसके ही घर के अंदर घुसकर कोई व्यक्ति, या फिर यूँ कहें कि कोई ऐसा जिसने प्लानिंग के तहत इस लड़की के साथ में जो करवाया, यकीनन दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो सुनने के बाद में आप लोग हैरत करेंगे और आप लोग सोचेंगे कि आज के ज़माने में लोग इस बिना पर भी कत्ल कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को बहुत कुछ समझाएगी भी, और ये वीडियो आप लोग को ये भी दिखाएगी कि आजकल के समाज में आप लोग को किस तरीके से सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ये जो कहानी है, बाकी दोस्तों ये कहानी रिश्तों को तार तार कर देने वाली कहानी है। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी कहानी के अंदर सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को बताऊँगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो घटना, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है राजस्थान प्रदेश की। और दोस्तों इसी राजस्थान प्रदेश में एक जगह जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यूँ कहें कि वर्ल्ड फेमस है तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। कोटा। कोटा को आप सब लोग भली भांति जानते हैं। कोटा में बहुत सारे बच्चे हर साल कोचिंग करने के लिए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हर साल कोटा से डॉक्टर, इंजीनियर बन के निकलते हैं, क्योंकि कोटा की जो कोचिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस मानी जाती है। मेरे यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे कोटा जाते हैं, मेरे रिलेशन में भी बहुत सारे बच्चे कोटा जाके तैयारी करके आए। और दोस्तों इसी कोटा के अंदर एक थाना पड़ता है, महावीर नगर थाना। और दोस्तों इसी महावीर नगर थाने के अंतर्गत एक जगह पड़ती है केशवपुरा। और दोस्तों इसी केशवपुरा में एक सेक्टर आता है, सेक्टर 4। और इसी सेक्टर 4 में एक परिवार रहता है। इस परिवार में जो परिवार का मुखिया है, इनका नाम बंकट प्रजापति। इनका बड़ा बेटा है जिसका नाम अंकित प्रजापति, छोटा बेटा है जिसका नाम कमल प्रजापति। उम्र लगभग इसकी 14 साल के आसपास है। बड़ा बेटा अंकित, इसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल के आसपास है। और इनकी एक बिटिया है जिसका नाम पूनम प्रजापति है और उसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास है। और दोस्तों जो बड़ा बेटा अंकित है, इसकी शादी भी हो चुकी है। और इसकी जो शादी हुई है उसके बाद से इसका जो परिवार है पूरा हो चुका था। अब घर परिवार वालों को अगर चिंता थी तो किसी की, तो वो थी सिर्फ बेटी पूनम की। अब दोस्तों जो पूनम थी, जब ये कक्षा 11 कर लेती है उसके बाद में घर परिवार वालों को चिंता होती है कि इसकी शादी की जाए, क्योंकि दोस्तों हर माँ बाप का ये सपना होता है कि वो अपनी बेटी की अच्छी से अच्छी जगह शादी कर दें। वो अपनी बेटी की ऐसी जगह शादी करें ताकि उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ और वो आगे चलकर अपनी बेहतरीन ज़िंदगी बिताए। और इसी तरीके से ये जो बंकट प्रजापति हैं, इनका परिवार भी सोच रहा था कि वो पूनम की अच्छी जगह शादी करेंगे। और इसी बीच में इस परिवार को ये पता चलता है कि जहाँ पर इन्होंने अपने बड़े बेटे अंकित की शादी की है उसी गांव में एक लड़का रहता है, जिस लड़के का नाम है राहुल। अब दोस्तों जो राहुल रहता है उसके साथ में इस पूनम का रिश्ता तय हो जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही पूनम के साथ में राहुल के रिश्ते की बात चलाई जाती है, क्योंकि जो राहुल था ये बड़े बेटे अंकित की ससुराल का था, यानी घर की जो भाभी थी उसके ही गाँव का था। अब जैसे ही जो पूनम की भाभी होती है वो ये सोचती है कि पूनम का रिश्ता गांव में ही रहने वाले राहुल के साथ में तय होता है, तो जो पूनम की भाभी होती है तरह तरीके की बातें बताने लगती है। ये कहती है लड़का ठीक नहीं है, उसे नहीं करना चाहिए, ऐसा वैसा, यानी रिश्ते की साफ साफ मुखालफत करती है। वो कहती है ये रिश्ता अच्छा नहीं है। लेकिन दोस्तों जो पूनम थी उसको लड़का पसंद था और वो उसी से शादी करना चाहती थी। अब दोस्तों जो घर परिवार वाले थे ये भी शादी करने के लिए तैयार थे। जहाँ बेटी खुश वहाँ पर परिवार वाले खुश, होना भी यही चाहिए, क्योंकि एक बेटी को ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर लड़की को लड़का पसंद है तो घर परिवार वालों की जो खुशियाँ हैं वो भी उसी में होनी चाहिए। इसी तरीके से जो परिवार वाले होते हैं शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी मंगलवार यानी कि 14 मई साल 2024 को, इसी मंगलवार वाले दिन, क्योंकि ये जो परिवार है बंकट प्रजापति का, जो कि बंकट प्रजापति जो हैं वो गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, इनकी जो पत्नी है
यानी जो पूनम की माँ है ये पोछा ओछा लगाती है लोगों के घरों में जाके। जो बड़ा भाई अंकित है ये भी काम के सिलसिले में अक्सर बाहर चला जाता है, और जो छोटा भाई कमल है ये कभी खेलने के लिए बाहर चला जाता है, कभी स्कूल के काम से इसी तरीके से चला जाता है। तो आज के दिन घर के अंदर सुबह 9 से 10 बजे के आसपास सारे लोग जा चुके थे। जो घर का मुखिया था बंकट प्रजापति वो भी जा चुका था, उसकी पत्नी भी जा चुकी थी, यानी जो पूनम है उसकी माँ, और भाई भी जा चुका था, छोटा भाई खेलने निकल जाता है। अब दोस्तों घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ बचता है तो अंकित की पत्नी, और जो पूनम थी ये भी कहीं काम के सिलसिले में चली जाती है। लेकिन दोस्तों दोपहर के 2 बजे के आसपास पूनम लौट के आती है, और लौट के आने के बाद में जो घर का मेन कमरा होता है उसी कमरे में आके वो सो जाती है। अब दोस्तों उसके बाद में अचानक से ऐसा होता है कि जो छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है कमल आता है। वो आकर अपनी जो बहन जिस कमरे में सोई थी उस कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। लेकिन दोस्तों जो दरवाज़ा था ये बंद था। अब जैसे ही ये दरवाजे को बंद देखता है तो उसके बाद में ये पूजा वाले कमरे में जाके सो जाता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में समय गुजरने लगता है, और यहाँ पर जो पूनम की माँ होती हैं वो भी शाम के करीब 5 से 6 बजे के आसपास लौट के आती हैं। जब वो लौट के आती हैं और जब वो वाला कमरा खोलती हैं जिसमें पूनम सोई थी, तो सामने का जो नज़ारा था, जो दृश्य था, उसे देखने के बाद में उनके ऊपर बिजली सी कौन जाती है। उनके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। उनके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल जो पूनम थी ये ज़मीन पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। अब जैसे ही जो पूनम की माँ अपनी बेटी को इस हालत में देखती हैं वो चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। आस पड़ोस से लोगों का मजमा इकट्ठा हो जाता है। जो पूनम के भाई थे अंकित वो भी आ जाते हैं। उस समय तक जो पिता थे जिनका नाम बंकट प्रजापति वो भी आ जाते हैं। पूरे घर में हुजूम लग जाता है। भाभी जो थी वो भी निकल के दौड़ी दौड़ी भागी आती है कि ये क्या हो गया, इतनी बेरहमी से आखिर पूनम की यहाँ घर में घुसकर किसने हत्या कर दी। पूरे ही गांव के अंदर सनसनी फैल जाती है। पूरा ही जो इलाका था उसके अंदर एक शोक लहर फैल जाती है, क्योंकि घर के अंदर घुसकर किसी 17 साल की लड़की का मर्डर हो गया, वो भी गले पर किसी तेज़ धारदार हथियार से उसके गले पर कई बार छुरी को चला दिया गया, और उसके सर के पीछे भी चोट के निशान दिख रहे थे। उसके बाद में जो अंकित प्रजापति होते हैं, जो घर का बड़ा बेटा है, ये तुरंत पुलिस को कॉल करता है, और पुलिस को कॉल करने के बाद में बताता है कि साहब आज सुबह हम लोग जब घर से काम करने के सिलसिले में चले गए थे तो उसी समय इसकी बहन की किसी अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर हत्या कर दी। अब जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है, पुलिस डॉग स्क्वाड की टीम लेती है, और भी कई टीमें जो है गठन किया जाता है। उसके बाद में पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद में सबसे पहले उस शव को अपनी कस्टडी में लेती है। पूरा जो कमरा था उसको सील करती है अच्छी तरीके से, क्योंकि क्राइम वाली जगह थी, तो पुलिस वहाँ पर छानबीन करती है। उसके बाद में डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेने के बाद में सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर पुलिस छानबीन शुरू करती है। अब दोस्तों सबसे पहले जो पूछताछ थी ये पूनम के घर वालों से की जाती है। माँ से पूछताछ की जाती है, तुमने दरवाज़ा खोला, क्या देखा क्या नहीं देखा। तो माँ जो थी वो जो पुलिस को अपने बयान लिखवाती है। पिता पुलिस को अपने बयान लिखवाते हैं। जो भाई अंकित था वो पुलिस को बताता है कि उसकी बहन ना तो उसकी किसी से कोई दुश्मनी, ना ऐसा कि किसी के साथ में उसका प्रेम प्रसंग हो, तो कौन उसकी हत्या कर गया, बड़ा सवाल है। लेकिन पुलिस भाई के भी बयान लिखती है, छोटे भाई के भी बयान लिखती है। और यहाँ पर अब बारी थी अंकित की पत्नी की। अंकित की पत्नी के बयान भी लिखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली बना हुआ था ये पूरा केस, क्योंकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो डॉक्टर होते हैं वो ये बताते हैं कि इस लड़की के गले पर किसी तेज़धारदार हथियार को 2 बार चलाया गया है, और उससे पहले इस लड़की के सर के पीछे किसी भारी भरकम चीज़ से वार किया गया है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर डॉक्टर्स को कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई पड़ती हैं जिसमें यह पता चलता है कि जो पूनम है इसकी हत्या होने से पहले इसने कातिल के साथ में काफ़ी हाथापाई की है, और इसने अपनी जान बचाने की कोशिश की है। यानी उसके जिस्म के अन्य हिस्सों पर भी चोटों के निशान थे, हाथों पर खरोचों के निशान थे। अब उसके बाद में दोस्तों पुलिस सबसे पहले कातिल का पता लगाने के लिए उस पूरे इलाके में जो भी CCTV कैमरास होते हैं उन कैमरास को खंगालती है। लेकिन दोस्तों कहीं से भी कोई ऐसा संदिग्ध आता जाता दिखाई नहीं पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों पुलिस जो थी वो अन्य लोगों से भी पूछताछ करती है जो मोहल्ले में होते हैं, लेकिन सब लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो हमने किसी को आते जाते नहीं देखा। लेकिन दोस्तों पुलिस जब फिर से इस अंकित की जो पत्नी होती है उससे पूछताछ करती है, तो जो अंकित की पत्नी थी इसने पहली बार जब बयान लिखवाए थे तो वो बयान पुलिस को कहीं ना कहीं संदिग्ध लगे थे, इसलिए फिर से इस अंकित की पत्नी से पूछताछ की जाती है। अब दोस्तों जब पूनम की भाभी यानी अंकित की पत्नी जब इससे दोबारा से पूछताछ की जाती है तो ये थोड़ा सा फिर और हड़बड़ाती है। ये सोचती है दोबारा से उससे क्यों पूछताछ हो रही है। अब ये थोड़ा डर भी जाती है, तो पुलिस इससे पूछती है कि क्या हुआ था, तुम तो घर पे ही थी, क्या तुमने किसी की आवाज़ नहीं सुनी, किसी को आते नहीं देखा, क्योंकि घर के अंदर ना तो कोई फोर्सफुल एंट्री है, तो तुमने गेट लॉक क्यों नहीं किया था, सारी बातें। अब दोस्तों जब पुलिस इस तरीके से इसे अपने सवालों में उलझाती है तो जो घर की भाभी होती है ये उस पुलिस के सामने
जवाब नहीं दे पाती है और पुलिस के सवालों में फंस जाती है। उसके बाद पुलिस जब इसके ऊपर सख्ती दिखाती है तो ये पुलिस के सामने टूटती है और टूटने के बाद में पूनम की हत्या की जो कहानी थी उसको कबूल कर लेती है। ये बताती है कि दरअसल पूनम की हत्या उसी ने की है। अब जब पुलिस हत्या की बात पूछती है और हत्या तुमने अकेले कैसे कर दी, तो ये बताती है दरअसल जो मेरा गांव है वहीं पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है राजू प्रजापति। उसी को मैंने बुलाया था और जब पूनम आके लेट गई, सो गई, तो उससे मैंने बुलाया और बुलाने के बाद में उसकी हत्या कर दी। पहले उसके सर पर संडासी से 2-3 वार किए। जब वो गिर गई तो उसके बाद में उसकी गर्दन पर तेज़ धारदार हथियार को कई बार चला दिया गया। अब दोस्तों जब पुलिस इस तरीके की बात सुनती है कि जो पूनम की भाभी है उसने ही इस हत्या को करवाया है और अपने ही गांव में रहने वाले राजू के साथ में करवाया है, अब पुलिस यहाँ पर ये एंगल खंगालने की कोशिश करती है कि आखिर गांव के राजू को क्यों बुलाया। तो पता चलता है जो राजू है ये इस पूनम की भाभी का आशिक है और इन दोनों के बीच में अवैध रिश्ते शादी से पहले से। लेकिन दोस्तों शादी हो जाती है अंकित के साथ में, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो महिला थी इसके अवैध रिश्ते ख़त्म नहीं होते। अब चूँकि इसके परिवार में जो इसके ससुर हैं, इसकी जो सास हैं और इसका खुद पति और देवर जब घर से बाहर चले जाते हैं तो ये हमेशा अपने आशिक को बुलाती है और उसके साथ में शारीरिक संबंध, उसके साथ में रंगरेलियाँ लगातार मनाती रहती है। इसी तरीके से जब सारी चीज़ें चलने लगती हैं तो उसी बीच में जो पूनम है इसका रिश्ता इसी के गांव में रहने वाले राहुल के साथ में तय हो जाता है। जब इस पूनम की भाभी के गांव में रहने वाले राहुल के साथ में इस पूनम का रिश्ता तय होता है, क्योंकि जो राहुल था उसके परिवार को पूनम की भाभी की सारी सच्चाई पता थी, क्योंकि शादी से पहले भी उसके अवैध संबंध रहे थे। और अब पूनम की भाभी सोचती है कि अगर पूनम का रिश्ता राहुल के साथ में हो गया तो राहुल पूनम को सारी बात बता देगा। उसके बाद में जो पूनम है ये घर के अंदर सारी बात बता देगी, यानी अब जो मेरा राज है ये खुल जाएगा। इसीलिए पहले तो ये शादी से विरोध करती है, लेकिन शादी का विरोध करने के बाद भी जब घर वाले मानते नहीं हैं तो उसके बाद में ये उसके कत्ल की साजिश रच डालती है और इसी के तहत ये इसी मंगलवार को अपने प्रेमी को बुलाती है। जब घर के सारे लोग चले जाते हैं तो उसके बाद में ये उसे अपने घर के अंदर बुलाती है और जैसे ही पूनम 2 बजे के आसपास आकर अपने कमरे में सोने चली जाती है, उसी समय ये दोनों उसके कमरे में जाकर पीछे से उसके सर पर वार करते हैं और उसके बाद में उसके गर्दन पर किसी तेज धारदार हथियार को कई बार चला देते हैं। बाकी दोस्तों जब पूनम की भाभी पुलिस के सामने जब अपना एक बार जुर्म कबूल करती है तो वहाँ पर जो अंकित होता है वो भी अपनी पत्नी की करतूत सुनने के बाद में शर्मिंदगी से उसका सर नीचे चला जाता है। उसका जो दुख था वो बहुत बड़ा था क्योंकि उसकी बहन की हत्या हो चुकी थी। अब दोस्तों जब लोगों को ये बात पता चलती है तो लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा रहे होते हैं। लोग सोचते हैं कि एक भाभी ने अपनी ही ननद का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया ताकि उसका राज न खुल जाए, जबकि वो चाहती तो अपने पहले वाले प्रेमी से अपने संबंध, अपने रिश्ते ख़त्म कर सकती थी और सारी सच्चाई अपने पति को बता सकती थी। लेकिन दोस्तों उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने अपने अवैध संबंधों को आगे भी चलाने के लिए अपनी ननद का कत्ल कर दिया। दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना में इस भाभी को कितना कसूरवार मानते हैं और इसको किस तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के जो भी कल के दिन कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएँ। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं तो इनका नाम यहाँ पर सही तरीके से लिखा हुआ नहीं है और इन्होंने बोला है मस्त भाई, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में विनोद उपाध्याय जी हैं, लिखते हैं शाविश भाई नमस्कार, कहानी बहुत अच्छी लगी, गुड जॉब मलिक जी, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नारायण कुमार जी हैं, लिखते हैं हिम्मत मत हारो मलिक साहब, हम आपके साथ हैं, कहानी सुनते रहें। तो नारायण कुमार जी इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हिराना मगर हैं, लिखते हैं नाइस एक्सप्लेन भाई, गॉड ब्लेस यू, तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुंदन पाल जी हैं, प्रणाम करते हैं हमेशा की तरह, भैया प्रणाम, आप कैसे हैं। उसके बाद में दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं गुड जॉब मलिक सर फ्रॉम लंदन, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सिद्दीक अहमद हैं, लिखते हैं किसी का बुरा करने वाले कभी सुकून से नहीं रहते, आज पाकिस्तान के अंदर भी यही हो रहा है, तो भाई बहुत अच्छी बात कही सिद्दीक अहमद जी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, कहानी सुना अच्छा लगा, लेकिन हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान क्राइम हर जगह हो रहा है। भाई क्राइम पूरी दुनिया में हो रहा है और जबकि इसके लिए सख्त से सख्त कानून हर जगह बने हुए हैं। उसके बाद में मोहम्मद जोरेज़ हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं। बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं क्राइम हर जगह हो रहा है, तो भाई बहुत अच्छी बात कही आपने। उसके बाद में अगला जो कमेंट सही है शौकीन मलिक का, लिखते हैं नाइस ब्रो, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं शौकीन मलिक जी। तो शौकीन मलिक जी आप अपना हैंडल का नाम थोड़ा सा चेंज कर लीजिए क्योंकि पढ़ने में दिक्कत आती है, कभी अगर आप नीचे कमेंट्स में नहीं लिखेंगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, कहानी सुनी, एक से बढ़कर एक होती हैं आपकी कहानियाँ, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं टेंशन फ्री होकर अपना काम करे जाओ, रेणु सुनील त्यागी शहना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में देव मेहरा हैं, लिखते हैं पाकिस्तान में ये सब हरकतें वो जो हो रही है ये आम बात है, तो भाई देव मेहरा जी आपने कमेंट्स किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
उसके बाद में राज रावत हैं, लिखते हैं सर हम किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं, पाक राज आई लव माई इंडिया। तो भाई राज रावत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस अली हैं, लिखते हैं भाई अपनी हर स्टोरी में आप खुद बताते हो इंडिया लोग आज भी घर से बाहर मॉर्निंग में टॉयलेट करने जाते हैं। भाई गाँव की जगहों पर ऐसा होता है। उसके बाद में एसके हैं, लिखते हैं स्टोरी से ज़्यादा तू खुद इंट्रो और कमेंट्स पढ़ने में लगाता है, भाई तू क्या तरक्की करेगा। तो भाई SK 4728 जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे सजेस्ट किया। तो इंट्रो में क्या होता है कि थोड़ी सी बातचीत हो जाती है आप सभी लोगों से, आप फैमिली वाले लोग हैं, और लास्ट में आप सभी लोगों का जो प्यार होता है आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बाकी जो हमारी कहानी होती है वो सॉलिड होती है, बीच में होती है, जो लोग कमेंट सुनना नहीं चाहते हैं तो वो वहाँ से स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में आगाता मोंदी करके आईडी है और ये अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो वीडियो है, आज की जो कहानी है, ये ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। लेकिन दोस्तों आज की कहानी को एंड करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अचानक से आज मैं स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब को, तो मेरी नज़र एक चैनल पर पड़ी। उस चैनल का नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि किसी का भी एक तरीके से उसको डिमोटिवेट करना ये हमारा काम नहीं है। लेकिन दोस्तों उस चैनल के ऊपर जो कहानियाँ आती हैं वो कहानियाँ ऐसी होती हैं कि मैं आपको बताऊं तो मुझे भी शर्म आ जाए, क्योंकि उस कहानियों के अंदर तलाकशुदा पत्नी जज बन गई, कोई ऐसा हो गया वैसा हो गया, सऊदी अरब में कोई फटकरी क्यों लगाता है, कोई क्यों लगाता है, मुझे तो समझ नहीं आया। और दोस्तों आप लोग देखोगे तो उस चैनल के ऊपर व्यूज़ हैं तो बहुत ज़्यादा हैं, मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं। तो ऐसा ही प्यार अपने भाई को भी दिखाइए और आपके भाई के भी चैनल को प्रमोट करिए, दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप पर जो ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर शेयर करिए। और आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि फेसबुक पर जाकर अपना प्यार दिखाइए। फेसबुक का लिंक मैं आप लोग को नीचे कमेंट्स बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग जाइए वहाँ से हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और उसके बाद में अपनी आईडी से हमारे वीडियोस को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।